कुरुक्षेत्र लोकसभा चुनावों को लेकर प्रशासन ने कमर कस ली है। कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र में 810 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं, जिनमें 201 ग्रामीण व 609 शहरी क्षेत्र में है, जबकि दिव्यांग व बुजुर्ग मतदाताओं के लिए मतदान केंद्रों पर विशेष व्यवस्था की गई है। सहायक निर्वाचन अधिकारी एडीसी वैशाली शर्मा आज कुरुक्षेत्र लघु सचिवालय में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रही थी। उन्होंने बताया कि बुजुर्ग लोकतंत्र के उत्सव में युवाओं के लिए प्रेरणा बने और अपना कीमती मतदान करें। इसके लिए चुनाव आयोग द्वारा 85 साल से अधिक आयु वाले मतदाताओं और दिव्यांग मतदाताओं के लिए सुविधाएं सुनिश्चित की गई हैं। पोलिंग स्टेशनों पर रैंप, व्हील चेयर व मेडिकल किट की व्यवस्था के साथ साथ एनसीसी, एनएसएस के स्वयंसेवकों को उनकी सहायता के लिए तैनात किया गया है। उन्होंने बताया कि कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र में 9 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। 100 वर्ष से अधिक आयु के 1226 मतदाता हैं। 8 मतदाता तो 110 से 119 वर्ष के बीच में हैं। तो हमारे इलेक्शंस टोटल कुरुक्षेत्र में अगर देखिए जाए हमारे पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी में, तो यहाँ पर 810 पोलिंग स्टेशन है, जिसमें कि ग्रामीण क्षेत्र में 201 हैं और जो हमारा अर्बन एरिया आता है शहरी क्षेत्र उसमें 609 है। इसके अलावा जो हमारे इलेक्टर्स का स्टेटस है, अभी टोटल 7,58,505 वोटर्स हैं, जिनमें से कि मेल 3,94,569 हैं और फीमेल वोटर्स 3,63,925 हैं। इसमें 11 इलेक्टर्स थर्ड जेंडर के लिए हैं। हमारे जो 80 वर्ष से उम्र के ज्यादा के जो इलेक्टर्स हैं वो यहाँ पर 20,035 इलेक्टर्स हैं और 100 वर्ष से उम्र के ज्यादा के इलेक्टर्स यहाँ पर 635 हैं। इसके अलावा जो हमारे पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज हैं, डिफरेंटली एबल्ड, जो जिन्हें दिव्यांग भी कहा जाता है, वो यहाँ पर 11,726 इलेक्टर्स रजिस्टर हुए हैं। हम चूंकि चुनाव का जो पर्व होता है वो लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व माना जाता है, तो ये माना जाता है कि जो पोलिंग स्टेशंस है वहाँ पर फेस्टिव माहौल होना चाहिए। उसके लिए हमने यहाँ पर मॉडल पोलिंग स्टेशंस भी तैयार करवाए हैं, जो कि 4 हैं। हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक मॉडल पोलिंग स्टेशन बनवाया गया है। इसके अलावा चुनाव में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने के लिए, उनको और ज्यादा प्रोत्साहित करने के लिए, ताकि वो इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करें, हमने ऑल वीमेन पोलिंग स्टेशंस भी बनवाए हैं, जो कि 4 हैं। हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक बनाया गया है ऐसा। इसके अलावा जो भी हमारे दिव्यांगजन हैं उनको सभी सुविधाएं मिले, उनको वहां तक पहुंचने में और अपना वोट देने में कोई भी परेशानी ना हो, उसके लिए एक स्पेसिफिक पीडब्ल्यूडी पोलिंग स्टेशंस भी बनवाए गए हैं, जहां पर जो पोलिंग पार्टीज होंगी वो भी दिव्यांगजन ही होंगे, वो उसको पूरा मैनेज करेंगे। ऐसे भी हमने 4 पोलिंग स्टेशन यहाँ पर बनाए हैं। बता देती हूँ कि जो शेड्यूल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से जारी किया गया है, उसके अकॉर्डिंग हमारे यहाँ जो गजट में नोटिफिकेशन आती है, जिसके साथ ही नॉमिनेशन या नामांकन की प्रक्रिया शुरू होती है, वो 29 अप्रैल को आएगी और नामांकन शुरू हो जाएंगे। नामांकन की आखिरी डेट 6 मई रहेगी और जो वोटिंग होगी वो यहाँ पर 25 मई को होगी। 25 मई के बाद और फिर जो काउंटिंग यहाँ पर रहेगी वो 4 जून में रहेगी। 4 जून के बाद फिर रिजल्ट्स का डिक्लेरेशन होगा। तो हालांकि अभी नोटिफिकेशन आने में काफी टाइम है, लेकिन अनाउंसमेंट के साथ ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, जिसको कि आदर्श आचार संहिता भी कहते हैं, वो लग जाता है और उसको इन्फोर्स कराने में प्रशासन के साथ साथ मीडिया का भी बहुत अहम रोल रहता है। मीडिया जो है वो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, आप सबको पता होगा। प्रशासन के एक तरीके से आईज एंड ईयर्स आप ही हैं। आप लोग देखेंगे और हमें बताएंगे। अगर आपको लगता है कि कहीं पर कोई वायलेशन हो रहा है एमसीसी का, तो आप प्रशासन से जरूर संपर्क करें। इसके अलावा मैं आपसे कहना चाहूंगी कि एमसीसी की जो कुछ डायरेक्शंस आती हैं, वो कुछ रूल्स होते हैं जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स पे एप्लीकेबल होते हैं, कुछ होते हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज पर, पॉलिटिकल पर्संस पर एप्लीकेबल होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो मीडिया पर एप्लीकेबल होते हैं। तो मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहूंगी कि जो भी आप लोगों के लिए गाइडलाइंस दी गई है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से, आप उनका पालन करें। किसी भी ऐसी न्यूज को ना पब्लिश करें जिसमें कि किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत करें या किसी के व्यक्तिगत किरदार पर कोई टिप्पणी हो।
तो इस तरीके की जो भी सूचनाएं हैं या जो भी न्यूज है या जो भी स्टोरीज हैं उनको पब्लिश करने से बचाएं। हमें कुरुक्षेत्र में एक निष्पक्ष और एक पारदर्शी और हिंसा से रहित चुनाव करवाना है। उसके लिए हमने कुछ तैयारियां की हैं, जिसमें कि हमने फ्लाइंग स्क्वाड टीम्स बनाई हैं। 24 ऐसी टीम्स बनी हैं। हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में 4 ऐसी टीम्स एक्टिव रहेंगी जो ऑलरेडी हमने एक्टिव कर दी हैं और ये ऑपरेशनल हैं सारी टीम्स। स्टैटिक सर्विलेंस टीम्स हमने ऐसी बनाई है जो एक जगह रुक कर, जैसे कि फ्लाइंग टीम्स होती है वो एक जगह से दूसरी जगह लगातार टूर करती रहती हैं और एमसीसी वायलेशंस हैं या कोई भी वायलेशन उन्हें दिखाई देता है तो उस पर कार्रवाई करती हैं पूरा। तो इस तरीके की टीम्स भी हमने 24 बनाई है जो कि हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में 4 हैं। इसके अलावा वीडियो सर्विलांस टीम्स बनाई हैं जो कि लगातार वीडियोग्राफी करती रहेंगी। ऐसी टीम्स 4 बनाई हैं। हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक ऐसी टीम एक्टिव है। जोनल मजिस्ट्रेट्स बनाए गए हैं 24 जो कि हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में 4 जोनल मजिस्ट्रेट एक्टिव रहेंगे। इसके अलावा सेक्टर ऑफिसर्स भी टोटल 67 लगाए गए हैं। इन टीम्स के अलावा एक इलेक्शन एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग टीम है और एक मीडिया मॉनिटरिंग और मीडिया सर्टिफिकेशन कमेटी भी बनी है। कोई भी वोटर्स को कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी है, कोई शिकायत करनी है या किसी भी तरीके की जानकारी इलेक्शन से संबंधित वोटर्स को या किसी को भी प्राप्त करनी है तो उसके लिए टोल फ्री नंबर होता है जिसका 1950 जिसको वोटर हेल्पलाइन भी कहते हैं। तो उस पर आप बात करके कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि हमारे यहाँ 80 वर्ष की उम्र के ज्यादा के भी वोटर्स हैं, तो उन वोटर्स को फैसिलिटेट करने के लिए ताकि वो पोलिंग स्टेशन पर वोट नहीं डालना चाहते हैं तो पोलिंग पार्टी उनके पास पहुंचकर उनके घर पर पहुंचकर उनका मतदान सुनिश्चित करवाएगी। इसके अलावा एक सी विजिल ऐप है जो कि पहले भी रही है। अगर कोई भी किसी तरीके की कोई शिकायत होती है, किसी को कोई कंप्लेंट है तो वो इस ऐप पर अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करवा सकते हैं और तुरंत उस पर कार्रवाई की जाती है। इस बार नई एक सुविधाएं भी आई हैं जो कि पॉलिटिकल पार्टीज के जो भी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए हैं। नॉमिनेशन की जो प्रक्रिया है वो ऑनलाइन उसको फाइल कर सकते हैं और अगर उन्हें किसी भी तरीके की परमिशन चाहिए पोजीशन के लिए, रैली के लिए, तो वो भी उस पर ऑनलाइन अपनी परमिशन के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा आपको बताना चाहूंगी कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने के साथ ही जो भी कार्रवाई होती है वो जिला प्रशासन के द्वारा शुरू करवा दी गई है और आगे भी इस चीज का पूरा ध्यान रखा जाएगा कि कहीं पर भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन ना हो और हम और आप मिलकर ये सुनिश्चित करेंगे कि यहाँ पर चुनाव निष्पक्ष तरीके से और सभी को एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिले चुनाव में और शांतिपूर्ण ढंग से हम ये चुनाव संपन्न करा पाए। अब आपको जो कुछ पूछना है, अभी प्रॉपर्टी पे लगे हुए हैं वो उनकी परमिशन लेके लगा सकते हैं। तो अगर उन्हें कोई आपत्ति है तब हम उतारे जा रहे हैं। जो पक्ष में है उनके क्यों नहीं उतारे जा रहे हैं? विपक्ष के तो उतार दिए। बकायदे चुनाव आयोग को शिकायत भी किया कुरुक्षेत्र से। और जब मीडिया किससे संपर्क करे, कोई नंबर अधिकारी तो फोन नहीं उठाते मीडिया। हाँ, वो तो घर है जिनका कल आम आदमी पार्टी ने बाहर दिए गए शिकायत की है। वीडियो है हमारे घर के जाके झंडे और बोर्ड उतार दिए गए हैं, जबकि थानेसर के विधायक हैं सुभाष सुधा, उनके घर के बाहर दीवारों पे बोर्ड्स लगे हुए हैं और लगे हुए वो नहीं। क्या प्रशासन दबाव में है सरकार के? मैं आपको बताती हूँ। देखिए, एमसीसी के रूल्स ये कहते हैं कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी है उनका कैंडिडेट और पॉलिटिकल पार्टी का जो ऑफिस है वहां पर बैनर लगाने की परमिशन है। वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, पार्टी इन पावर या जो भी हो, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लूंगी, ठीक है, वहां पर परमिशन है। लेकिन बैनर का साइज स्पेसिफाइड है, उसकी कॉपी आप लोगों को दे दी जाएगी, ठीक है। उसी साइज का बैनर वो वहां पर लगा सकते हैं और जो भी पॉलिटिकल पार्टी है वो अपने ऑफिस में लगा सकते हैं। जैसे अभी साथी ने कहा दर्शन जी ने कि किसको हम शिकायत किसको करें, किसको कोई कॉन्टेक्ट नंबर? देखिए 1950 एक हेल्पलाइन नंबर है, वहां पर आप शिकायत कर सकते हैं। सी विजिल ऐप पर आप शिकायत कर सकते हैं। तो आम जनता के लिए अगर मीडिया तो अलग होगी ना, चौथा स्तंभ आप बोल रहे हैं। आप इलेक्शन तहसीलदार साहब से भी बात कर सकते हैं, उनको शिकायत कर सकते हैं, या जिला के जो भी अधिकारी हैं उन सबको आप बता सकते हैं। फोन नहीं उठाते, डी साहब का सवेरे फोन आता है, ऊपर फोन करते हैं हम लोग,
तो बताओ कैसे करें? किसने फोन नहीं उठाया? सबसे पहला कॉर्पोरेशन तो सबसे पहला कॉर्पोरेशन तो यह देखने को मिला कि जब अशोक यादव जी कह रहे हैं कि नहीं उतरे हैं और आप उनकी बात को नकार रहे हैं, नकारने का मतलब होता है उनको झूठा कहना इनडायरेक्ट वे से। नहीं, मैं नकार नहीं रही, मैं नकार नहीं रही। आपने देखिए, तुमसे सिरे से नकारा। नहीं, मैंने आपसे क्या कहा कि आप हमारे आईज और ईयर्स हैं, अगर कहीं हमारी नजर रह गई है तो वो आप हमें बताइए, हम उसको करेंगे। मैंने आपसे ये कहा है। इसलिए आप उनको मैडम बताएंगे, फिर आप बोलेंगे और उतर जाएगा, इसका मतलब प्रशासन की नजर में है ही नहीं है। नहीं, बताने के लिए फोन किया हमने। टाइमिंग मैंने नोट किया हुआ है, यहाँ मीटिंग में आने से पहले का वीडियो दिखा